स्वागत है आप सभी बंधु का। अभी हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 340, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर, यही ध्यान देने वाली बात है, दूसरा कुछ नहीं। और इसका सम दिया है इतना, आपसे पूछ क्या रहा है कि जो भी नंबर आएगा उसका सम बता दीजिए, यानी ऐड बता दीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें अगर हम स्टेटमेंट के साथ अगर बनाते हैं तो क्या लिख सकते हैं? शुरू में लिखेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स एंड एक्स प्लस 2। ये दो नंबर मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों का क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। तो x का स्क्वायर हो गया प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ से हो गया, बराबर कितना के है? तो 340 के। या हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2a मतलब x और b का मतलब यहाँ 2 से है, और प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 340। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी हम जो जैसे है वैसे ही लिखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आगे बताते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, 4x, इसको मिलाकर 4x हो जाएगा ये दोनों, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कितना? प्लस 4 इक्वल कितना? 360। अच्छा, अब हम एक चीज़ों को एक तरफ कर सकते हैं, जैसे इसके नीचे आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल, अब देखो 360 है, इसमें से अगर 4 हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 360 बार बार कैसा लिख दे रहे हैं? 340 ही ना है भाई, 340 है। और 340 में से जैसे ही 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 336 हो जाएगा, 336 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि 40 में से जाएगा तो हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसको ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे 2 मुझे कॉमन मिल रहा है, दोनों तरफ से 2 कॉमन मिल रहा है, यानी हम बना सकते हैं यहाँ से कि 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 2x और इक्वल ये 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, यानी इतना हो जाएगा। अब हमको पता है कि हमको यहाँ नंबर निकालना है, यानी x का वैल्यू निकालना है। या हम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 168 इक्वल 0। अभी फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और 168 का फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे, 168 बन रहा है, 168 का फैक्टराइजेशन देखिए हम कैसे करेंगे। 168 इसको इस तरह के फैक्टर में तोड़ना है कि जो मुझे जोड़ने घटाने से क्या है? 2 आए। तो देखिए इसको तोड़ने के शुरू करते हैं। 2 से अगर करते हैं तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर करते हैं 2 से तो 2 चौके और 2 42 हो जाएगा यहाँ से। फिर 2 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब नहीं जाने वाला है तो 7 से कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इसको हम ऐसे पेयर में बनाने हैं कि जिसको जोड़ने घटाने से क्या मुझे 2 मिले, ठीक है। तो देखते हैं, अगर 7 का एक बार 2 से कर दें तो 7 दूना क्या हो जाएगा? 14, एक नंबर मिल जाएगा। और यहाँ बच के कितना गया? 3 3 दूना 6 दूना 12, एक नंबर बच गया मेरा 12। तो अगर 12 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आ जाएगा, और अगर 14 में से 12 को घटाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से सही हो गया, यानी हमको जो चाहिए था वो मिल गया है। तो अब हम देखिए इसको हटा दे रहे हैं, ये आप समझ गए होंगे, इसको हटा दे रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आगे चलते हैं, हम आगे इसको बनाते कैसे हैं। चलिए थोड़ी सी पेन ले लें। चलिए यहाँ देखिए, तो अब इसको हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x। अब ऐसा क्यों लिखना पड़ रहा है? तो इसमें से जब घटेगा तो इतना हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो माइनस 160 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई होता है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर में माइनस 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 160 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए इस नंबर, इस दोनों नंबर को आप ध्यान से देखिए, तो इस 14x और माइनस 12x मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, और इसको ऐड अगर करते हैं
तो 14x में से 12 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, इक्वल कितने, माइनस यहाँ हम लिख देंगे 168 इक्वल 0। अब देखिए हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। अब कॉमन लेने का ये प्रोसेस है कि इस दोनों में समान क्या है, तो दोनों में समान है x, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 मुझे बचेगा। और यहाँ कॉमन हम क्या लिख सकते हैं, -12 ले सकते हैं, -12 कॉमन लेंगे तो x बचेगा। अब चूंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे माइनस निकल जाएगा तो प्लस बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये देखिए दोनों जगह अगर सेम आने लगे तो बिल्कुल सही आप बना रहे हैं। अब हो जाएगा x -12 एक तरफ और दूसरी तरफ हो जाएगा क्या, x प्लस 14। तब सपोज करिए x -12 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर भी 0। तो इस कंडीशन में हम ये देखेंगे कि x बराबर होगा किसके, 12 के, और दूसरी तरफ x बराबर होगा किसके, -14 के। तो नेगेटिव नंबर की चर्चा थी नहीं तो हम 14 को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, 12 को लेंगे। यानी 12 जो मेरा क्या होगा, ये एक नंबर हो गया 12। अब दूसरा नंबर क्या होगा, चूंकि पहला नंबर हम क्या माने थे, थोड़ा ध्यान दीजिए, पहला नंबर हम x माने थे और दूसरा नंबर मेरा क्या था, x प्लस 2 था। तो एक नंबर x का वैल्यू मुझे 12 मिल गया, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा, 14। तो एक नंबर 12 मिला, एक नंबर 14 मिला, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम जोड़ते हैं इसको तो 12 नंबर मेरा क्या था, नंबर था ध्यान देंगे x प्लस 2, ऐसा करके यही नंबर मेरा बन रहा था, ठीक है। तो नंबर देखिए, नंबर में ही पुट कर देना है सीधे हम, तो 12 प्लस 2, इन सबको हम जोड़ेंगे तो नंबर कितना आ जाएगा, 24 और 2 26। तो मेरे आंसर कितने हो जाएंगे, 26 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से ये इस तरह के प्रश्न अगर कोई पूछे जाते हैं तो आप आसानी से यहाँ से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इफ 3x प्लस 5 बाई 5x माइनस 2 इक्वल 2/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3x प्लस 5 और बाई में है 5x माइनस 2, ये बराबर है 2/3 के। तो आपको x का वैल्यू देखिए, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करेंगे तो हम सीधे क्या समझें, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू यहाँ 3 हो जाएगा ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 3x प्लस 5 और इधर हो जाएगा 2 हो जाएगा और 5x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9x और प्लस 5 3 जा 15 जो इक्वल होगा 10x माइनस 4 के, ठीक है। 10x माइनस 4 के हो जाएगा। अब देखिए हम कर क्या सकते हैं, यहाँ 15 रखते हैं और प्लस 4 ला देते हैं, उधर से साइड चेंज करने पे साइन चेंज हो जाता है, और 10x माइनस 9x कर देते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। बस दूसरा कुछ नहीं पूछा जा रहा था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि द एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 35। द एवरेज ऑफ 40 नंबर्स इज 35, यानी 40 नंबरों का जो एवरेज है वो 35 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नंबर्स इज 30। अच्छा, उनमें से 25 नंबर जो है वो क्या है, 25 नंबर जो है उनमें से उनका एवरेज कितना है, 30 है, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 16 नंबर, और अंतिम का 16 नंबर जो है उसका एवरेज कितना है, 42 है। तो आप ध्यान देखिए, नंबर आपके पास कितना दिया गया, 40 नंबर। तो पहले 25 नंबर और 16 नंबर, तो अगर यहाँ से देखते हैं तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम 25 और 16 को आपस में ऐड कर रहे होते हैं तो ये हो जाएगा 11 और 41 हो जा रहा है, 41 हो जा रहा है। लेकिन हमको नंबर क्या दिया रहा है, 40 दिया ही है, ठीक है। तो हमको 25वें नंबर का निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। हम पहले कर लेते हैं कि सम ऑफ 40 नंबर्स, सम ऑफ 40 नंबर्स, 40 नंबर का सम जो होगा
वो कितना होगा भाई, तो 35 इंटू 40 होगा, और यहाँ एक जीरो लगा ले रहे हैं, 5 4 जा 20, ठीक है, और यहाँ से 4 3 12 और 2 14, यानी आया कितना, ये 1400। अब फिर हम निकाल लेते हैं सम ऑफ 25 नंबर्स, 25 नंबर्स, तो ये हो जाएगा कितना, 25 नंबर्स का कितना है, 25 इंटू 30, चूँकि यहाँ पे 30 ही दिया है, तो यहाँ करेंगे तो 25 दिया 75 हो जाता है, वो जीरो लगा देंगे। फिर हम निकाल लें एक उसका भी कि सम ऑफ 16 नंबर्स इसका सम हो जाएगा कितना भाई, तो 16 इंटू 42, और यहाँ से हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 672 हो जाएगा। तो अब हमको चाहिए कितना, 25th नंबर चाहिए, लिखेंगे 25th नंबर इज, क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए ये 750 जो था प्लस 672, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे इसमें से 1400 को, ठीक है, 1400 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये 41 बन जा रहा है, 41 में से 40 को जब कम करेंगे तो एक वही नंबर बचेगा जो 25वां नंबर होगा। तो यहाँ इसका सम देख रहे हैं, सम कितना हो जाएगा भाई, इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 1442, यानी, और इसमें से घटाएंगे जब हम 1400 पूरे तो 22 मुझे नंबर आएगा, यानी वो 25वां नंबर कितना होगा भाई, 22 होगा। यहाँ कोई दिक्कत, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि द सम ऑफ, क्वेश्चन को आप भी पहले ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए खुद से बनाने के लिए। अगर खुद से आप बना ले रहे हैं और मेरे से भी मैच कराइए तो देखिए, अगर सही बना पा रहे हैं तो वाकई आप बहुत अच्छे हैं। द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 421, फाइंड द ग्रेटर नंबर। देखिए फिर पहले की तरह क्वेश्चन आ गया कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 421, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इसमें पूछा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लेट द नंबर बी, सॉरी नंबर बी कितना हो जाएगा x, और दूसरा नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 1, दो नंबर हम मान लिए। अब चलिए अब हम समझते हैं इसको बनाना, या x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा कितना के, 421 के। शुक्र मनाओ 420 नहीं लिखा है। आगे आइए, या ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 421। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स कितना 2x स्क्वायर और प्लस यहाँ से 2x, और ये देखिए 1 अगर उधर हम घटा देते हैं तो 420 यहाँ से मुझे मिल जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और साइड चेंज करेंगे तो माइनस में उधर घट जाएगा। अब देखिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं कॉमन 2 लेने पर, ठीक है, 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल हो जाएगा इधर से 210, यानी कितना हो जाएगा 210। अब चलिए अब इसको हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे भाई, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 210 इक्वल हो जाएगा 0 के बराबर। जब इसका फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे तो हमको 210 के नंबर को ऐसे तोड़ना होगा, यही समझना है हमें। 210 के नंबर को हम ऐसे तोड़ेंगे जिसको जोड़ने घटाने से कितना आ जाए, 1 आ जाए। आइए हम देखते हैं, 2 से अगर करते हैं तो 2 1 जा 2 और ये 0 और 2 5 जा 10। अब 3 से कर सकते हैं तो 3 से हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा कितना 35। अब इसको 5 से कर सकते हैं, 5 7 जा 35, यानी अब कुछ नहीं होने वाला, 7 को 7 से ही करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अब देखिए इसमें हम बैठा सकते हैं 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। तो अगर 14 का मल्टीप्लाई 15 से करते हैं तो मुझे आ जाएगा कितना 210 आ जाएगा,
और 210 इधर से आ जाएगा और इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 बराबर 0। यहाँ देखिए कॉमन हम ले सकते हैं x, तो x कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 15 और यहाँ पे हम माइनस 14 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 15 हो जाएगा यहाँ से। तो हम नंबर अब अलग कर सकते हैं, तो x माइनस 14 इक्वल 0 और एक तरफ हो जाएगा मुझे क्या कि x प्लस 15 इक्वल 0। तो ये देखिए यहाँ जैसे ही x बराबर करेंगे तो माइनस 15 हो जाएगा और यहाँ पे x का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी नंबर हमको क्या मिला 14 यहाँ से मिला। लेकिन आपको पूछा क्या जा रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या था मेरा, तो x प्लस 1 था। तो 14 आया है, इसमें एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 14 प्लस 1 बराबर कितना 15, और यही आपका सही आंसर है ग्रेटेस्ट नंबर। x का वैल्यू पूछता है तो 14 या स्मॉलेस्ट नंबर का होता तो भी 14 होता, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो कितना लिखेंगे 15। अच्छा अगर यहाँ पे सम पूछता तो हम क्या करते, हम 14 प्लस 15 को आपस में सम कर देते। अगर हमसे यहाँ पे पूछा होता ग्रेटर के जगह पे सम पूछता कि सम ऑफ द नंबर्स तो कर देते। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर इज। अब देखिए ये अर्थमेटिक मीन लिखकर आपको थोड़ा कंफ्यूजन में डाल रहा है। अर्थमेटिक मीन यहाँ लिख देने से आप कंफ्यूजन में मत पड़िए। इसका मतलब ये होता है अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक तो अर्थमेटिक में ही है और मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 होल नंबर का एवरेज पूछा जा रहा है आपसे, आपको वही बताना है। तो देखिए इसमें हम एक ट्रिक बता सकते हैं कि इसमें ट्रिक क्या है, तो ट्रिक आप समझ सकते हैं कि यहाँ से पे ट्रिक एक कारगर जो है वो आप समझ सकते हैं। ट्रिक इसमें ये हो जाएगा कि हम मिडिल नंबर एक याद करने का ट्रिक होता है कि जितने सारे नंबर पूछे जा रहे हों वो क्या हो जाए, उसको हम बीच में रखें और दूसरे वाले से डिवाइड भी कर दें, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको बनाते हैं। मान लीजिए एक तो हम सम वाले भी मेथड लगा सकते हैं कि n इंटू एन प्लस 1/2 भी होता है किसी भी नंबर का सम। तो 10 गो होल नंबर का क्या मतलब होता है कि जो 0 से लेकर चला हो, 0 1 2 3 4 5 ये सब नंबर हो। तो इस तरह से अगर 10 नंबर हम देखते हैं और डिवाइडेड क्या करेंगे, तो पहले यहाँ जोड़ लेते हैं सब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n कितना है 10 है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई कितना 2, तो ये हो जाएगा कितना 10 इंटू 11/2 और 2 से कितना बार में 5 बार में, तो 11 5 जा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब देखिए 55 हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा और यहाँ से हम जब इसका क्या निकालेंगे एवरेज पूछा जा रहा है, तो सम मुझे मिल गया कितना 55, तो 55 का एवरेज निकालेंगे तो 55/10 ये हो जाएगा 5.5, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मीन वेट ऑफ, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से पहले। कह रहा है कि द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज 24 kg, यानी एक स्कूल में 34 बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट कितना है भाई, तो 42 kg है। कह रहा है इफ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड द मीन राइजेस बाई 400 ग्राम। अच्छा एक शिक्षक महोदय इस ग्रुप में शामिल होते हैं जिसके चलते 400 ग्राम सबका बढ़ जा रहा है। अब पूछ रहा है फाइंड द वेट ऑफ द क्या टीचर, यानी पूछा जा रहा है कि शिक्षक महोदय का वेट कितना है। अब देखिए इसको एकदम सिंपली हम बना देंगे, स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द वेट ऑफ द टीचर, द वेट ऑफ द टीचर। देखिए ध्यान दीजिए सर के आने से इस ग्रुप में 400 ग्राम का सब में वृद्धि हुआ है, ऐसा नहीं किसी में, सब में वृद्धि हुआ। पहले कितना था, तो 42 kg था, लेकिन अब 4 ग्राम का वृद्धि हुआ यानी 42.4 kg की वृद्धि हो गई है। कितने लोगों के लिए, ये इनकी तो वृद्धि हुई, अब प्लस में कितने लोगों के लिए फिर वृद्धि हो गई, 34 लोगों के लिए। 34 थे यानी 34, इसमें कर दीजिए क्या
इंटू 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 42.4 तो है ही है, प्लस इसका गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 13.6 kg, और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 56.0 kg, यानी गुरुजी जो आए हैं वो 56 kg के हैं, उनका वजन 56 kg है। इस तरह से एक ही दो ट्रिक से आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। कि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आप समझिए कि बच्चे कितने थे 34, एक सर आए, पहले 34 बच्चे थे तो एवरेज वेट जो था 42 kg था, लेकिन सर के आने से 400 ग्राम सब में बढ़ गया, तो भाई बढ़ा तो सबके लिए बढ़ा होगा ना, 3400 बच्चे के लिए बढ़ा, एक तो इनका तो बढ़ा ही बढ़ा 42 kg, 400 ग्राम इनमें भी बढ़ा, लेकिन 34 बच्चों के लिए भी तो 0.4 बढ़ा, तो ये सब मिलाकर हो जाएगा गुरुजी का वजन कितना 56 kg। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है द मीन वेट ऑफ 108 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज 50 kg। अच्छा, 108 जो विद्यार्थी हैं, इन 108 विद्यार्थी का वजन जो है वो 50 kg है। द वेट ऑफ द बॉयज इज 60 kg एंड दैट ऑफ द गर्ल इज 45 kg। देखिए लड़का जो है इसमें 60 kg का है एवरेज, और लड़कियों का एवरेज जो है वो 45 kg की है, लेकिन सभी 108 स्टूडेंट का मिलाकर कितना है 50 kg ही है। तो अब पूछा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। देखिए इसमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स पूछ रहा है, दिया नहीं है लेकिन पूछ रहा है, तो इस तरह के प्रश्न को हम बनाते बड़े आसान से हैं। देखिए छोटा सा ट्रिक आप अपनाएंगे, मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने थे 108 स्टूडेंट थे, एक तरफ हम एवरेज ऑफ बॉयज लिख दे रहे हैं, एवरेज ऑफ बॉयज, एवरेज ऑफ बॉयज कितने थे भाई, तो आई थिंक 60 kg थे, हाँ बॉयज 60 kg थे, तो मान लीजिए इनको हम 60 kg में रख लिया। अच्छा, एवरेज ऑफ गर्ल्स कितनी थी, तो गर्ल्स जो थी वो 45 kg थी, तो इधर भी हम लिख सकते हैं कि एवरेज ऑफ गर्ल्स, ठीक है 45 kg की हो गई। अब लेकिन 108 विद्यार्थी का जब एवरेज एक साथ कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है बंधु, तो हो जा रहा है ये कितना 50 kg का हो जा रहा है, यानी दोनों मिलाकर 50 kg के हैं। तो अब इनका डिफरेंस हम पता कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए डिफरेंस इसका अब हम निकालेंगे, तो डिफरेंस तो पहले निकालते कैसे ये समझ लीजिए, जो बड़ा होगा चाहे मिडिल का बड़ा हो या यहाँ का बड़ा हो, जो बड़ा होगा उसमें से घटेगा। तो ये देखो 60 है, इधर 50 है, अगर 60 और 50 घटाते तो इधर कितना 10 हो जाएगा, गर्ल्स के साइड में 10 kg। अच्छा बॉयज में इधर 45 है और इधर 50 है, तो यानी 50 में से 45 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 kg हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि रेशियो बिटवीन, लिख सकते हैं यहाँ पे रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल कितना हो जाएगा भाई 5:10 हो जाएगा। अब 5:10 को आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं क्या 1:2, कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब इस रेशियो का अगर हम सम करते हैं, यानी हम लिखें कि सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ द रेशियो, अगर इस रेशियो का हम सम लिखते हैं तो क्या होगा बंधु 1 + 2 बराबर कितना 3 हो जाएगा, यानी टोटल 3। तो लड़का 1 है तो लड़की कितनी है 2 है, हमसे पूछा क्या जा रहा है लड़का का भी संख्या और लड़की की भी संख्या। तो यहाँ देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि नंबर ऑफ, जब बॉयज की हम बात करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1/, पहले तो टोटल कितना है 180 का 1/3 हो जाएंगे, तो 1/3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60, यानी लड़कों की संख्या कितना हुआ भाई तो 60 हुआ। और लड़कियों की जब बात करेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स फिर हमको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ गर्ल्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा बंधु 180 का कितना 2/3, क्यों 2/3, क्योंकि यहाँ रेशियो में 2 है और टोटल रेशियो कितना है 3 है, इसलिए 3 नीचे रख रहे हैं, 3 से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18, यानी 60 × 120, यानी लड़कियों की संख्या कितना 120, लड़कों की संख्या कितना 60, और प्रश्न में यही पूछा जा रहा। फिलहाल समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा, कह रहे थे एवरेज एज ऑफ 100 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इज 36.5। देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है,
अगर आप इसके पिछले वाले क्वेश्चन को समझे हैं तो वीडियो को पॉज करें और आप कोशिश करें पहले खुद से बनाने के लिए। अगर आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं बनाते हैं तो फिर हम यहाँ बताएंगे ही बताएंगे। क्वेश्चन समझते हैं कि द एवरेज एज ऑफ 100 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज 36.5 kg यहाँ होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ द मेन इज 45 kg एंड दैट ऑफ द वुमेन इन द फैक्ट्री, दैट ऑफ द वुमेन इन द फैक्ट्री। नंबर पूछा जा रहा है क्या वुमेन? शायद क्वेश्चन में कुछ मिसिंग हो गया है क्या? 100 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री जिनका वजन इतना है और मेन का वजन 45 है और दैट ऑफ द वुमेन इज 28। यहाँ वुमेन इज यहाँ पे 28 है, ठीक है, 28 है। फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन। अच्छा, ये क्वेश्चन अधूरा ही रह गया है, इसमें लिखा जाएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन। देखिए इसमें ओमेन की संख्या पूछी जा रही है, यानी ओमेन का एवरेज एज कितना आया बाबू? तो 28 kg है इस पे, और मेन का कितना है? तो 30, मेन का है 45 kg। ध्यान देने वाली बात है, ओमेन का है 28 kg और सबका मिला के जो 100 वर्कर्स है उसका कितना है? 36.5 kg। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सेम टेक्निक, कुछ भी नया नहीं, बिल्कुल सेम टेक्निक लगाते हैं जो अभी आपको हम सिखाए, और देखिए इससे आंसर बिल्कुल आ जाएगा। वर्कर कितने हैं बंधु? 100 वर्कर हैं, ठीक है। इधर एक तरफ एवरेज ऑफ मेन अगर हम लिखते हैं तो कितना है बुआ? 45 kg है, और एवरेज ऑफ वुमेन जब लिखते हैं तो कितना है? 28 kg है। एवरेज ऑफ वुमेन कितना हो गया? 45, और दोनों को मिलाकर जो एवरेज वेट है वो कितना है भाई? वो है 36.5 kg है। ध्यान देने वाली बात है। तो आप इसका डिफरेंस निकालेंगे जैसे सिखाया हमने, डिफरेंस इधर भी और डिफरेंस इधर भी निकालेंगे। तो अगर देखिए इधर 45 है, इधर 36.5 है, अगर 45 में से 36.5 अगर हम घटाते हैं तो हमको कितना मिलेगा? 8.5 kg मिल जाएगा इधर से। अच्छा, 28 में अगर 36.5 तो नहीं घटेगा, लेकिन 36.5 में से 28 घटेगा, और यहाँ भी आंसर हमको कितना आएगा? 8.5 kg आएगा। तो अगर हम रेशियो बिटवीन मैन एंड वुमेन का देखें, रेशियो बिटवीन मैन एंड वुमेन, तो ये कितना हो जाएगा? 8.5:8.5, ठीक है। तो 8.5 और 8.5:2 में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी रेशियो क्या बना? 1:1। ये रेशियो है। अब सम ऑफ द रेशियो आपको सिखाया, सम ऑफ द रेशियो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अरे एक एक मिलकर 2 हो जाएगा ना। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? नंबर ऑफ वुमेन का पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ वुमेन ही डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। नंबर ऑफ वुमेन, ये टोटल कितनी? चलो 100, और 100 का क्या हो जाएगा? 1/2। चूंकि 2 क्या है? दोनों का संख्या कितना है? 2, और 2 से ये हम कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50, यानी महिलाओं की संख्या कितनी है? 50। इतना तक नहीं बनाना चाहते थे, तो जैसे ही रेशियो आया कि आधा आधी होगा, 1:1 के फॉर्म में होगा, यानी मेल भी आधा होगा और फीमेल भी आधे होंगे। जब ये समझ में आ गया आपको, तो आप समझिए कि 100 वर्कर्स हैं तो 50-50 आधे आधे होंगे, तो 50 ही ना होंगे। आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे खाली है, यहाँ पे प्रश्न कोई नहीं है। चलिए, तो एक प्रश्न हम अपने से दे दे रहे हैं यहाँ पे। आइए एक प्रश्न हम लगा लेते हैं यहाँ से खुद से ही, और खुद से प्रश्न लगाने के लिए थोड़ा कलम ले लें। चलिए, यहाँ ये भी बनाए होंगे, आसान प्रश्न हम देंगे। 8 है प्लस यहाँ पे 57 रख लेते हैं, प्लस यहाँ पे 38 है, प्लस 108 है, फिर प्लस 169 है, और इसी का वैल्यू बताना है। इसको सॉल्व करना है। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एकदम से आसान है। ये देखिए 69 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 13 लिख सकते हैं क्या? हम इसी पे बता देते हैं, ध्यान दीजिए। 69 के लिए 13 लिख सकते हैं। तो हम अगर यहाँ इरेज कर दें, हम इसी बता रहे हैं, अगर हम इसको इरेजर से इरेज कर दें यहाँ पे, और इसकी जगह पे हम कितना लिख दें?
इसके जगह पे अगर हम 13 लिख दें, 13, तो अब कितना हो गया, 13 और 108 हो गया। तो 13 और 108 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। यानी हम इस दोनों के बदले हम मिटा कर लिख सकते हैं क्या, इन दोनों को मिटा दें और दोनों को मिटाकर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, नहीं तो कहिए कैसे बना दिए। 121 अगर हम लिख दें तो 121 का फिर कितना हो जाएगा, 11। यानी हम लिख सकते हैं, रुको बार बार लिखने दो नहीं तो तुम सबको लगेगा कि उसी में बुजुर्ग बुजुर्ग बना दिए। यहाँ 57 हो गया, यहाँ हो गया कितना 38 भी, और प्लस कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा यहाँ से, चूंकि 121 पे कितना हो जाएगा 11, और 11 और 38 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यानी हम इसके लिए फिर से लिख सकते हैं √8 प्लस √57 प्लस रूट कितना 49। ठीक है, और 49 का तो पता है 7 होता है, यानी इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं √8 प्लस √57 प्लस 7। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √8 प्लस √57 और 57 और 7 को हम जैसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये √8 प्लस 64 का कितना होता है 8 हो जाता है, और 8 रूट में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √16, और √16 का आंसर कितना होता है 4। इसका आंसर हो गया 4। समझ में आया होगा। एक इस तरह से और प्रश्न देते हैं, एक और आप खुद बनाओगे। एक यहाँ भी प्रश्न नहीं है, चलिए हम दे रहे हैं, एक बनाइएगा। क्वेश्चन है 220 प्लस रूट से देखो सब कोई भागना शुरू करता है, पता नहीं, √135 प्लस √81। देखिए ये भी बिल्कुल सही है, अगर आप बना पा रहे हैं तो पहले बनाइए फिर आंसर मिलाइए। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं 81 और 81 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 9, और 9 और 135 को हम जैसे ऐड करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ से 9 और 135 इस दोनों को हम जैसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 144 हो जाएगा। 144 रूट में ही रहेगा, और 144 को रूट से जैसे ही हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 यहाँ से और 4 यहाँ से, ध्यान दीजिए 12 और 4 कितना हो जाएगा, तो फिर से हो जाएगा रूट कितना 16, और √16 को जैसे ही काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब 4 को √21 से अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा √25 हो जाएगा, और √25 के लिए क्या होता है 5 होता है। अब 5 को √125 के साथ जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √225, और √225 किसका है तो 15 का है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है और बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप बना सकते हैं। अगला देखिए, अगला 11 नंबर, देखिए यहाँ भी प्रश्न नहीं है, तो चलिए एक प्रश्न हम अपने मन से ही दे देते हैं। यहाँ पे प्रश्न एक दे दे रहे हैं हम आपको, ये थोड़ा उससे अलग हट के सोच रहे हैं कि दे दें। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए दे दिए √2 और प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई इट, इसे सिंप्लीफाई करने हैं। तो देखिए आप क्या बनाओगे, इसको अपने हिसाब से पहले बनाओ और फिर देखो तुम्हारा आंसर कितना आता है। वीडियो पॉज कर दो, पहले खुद बनाओ, फिर कितना आंसर आ रहा है फिर हम बताते हैं। ठीक है, देखिए अब बनाते कैसे हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हम ले सकते हैं फ्रैक्शन के तर्ज पे। यहाँ हम बना देंगे √2, और √2 में √2 से मुझे गुना करना पड़ेगा, √2 इंटू √2, और प्लस चूंकि डिनोटर के फॉर्म में √2 है तो ऊपर कितना हो जाएगा 1, और इसको हम ज्यों कहते हैं में पावर में अभी रहने दे रहे हैं, पावर के अंदर ब्रैकेट के अंदर का काम कर रहे हैं। यानी √2 में √2 से गुना करेंगे 2 और प्लस 1, और नीचे कितना हो जाएगा √2, और इसका स्क्वायर भी ज्यों कहते हैं हम दे दिए। फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये कितना हो जाएगा 3/√2, और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर यानी √2 का √2 से मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चूंकि √2 में √2 से कोई मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को रूट में रूट से तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो 9/2 हो गया, और 9/2 को जैसे ही आप ट्रैक करोगे तो 2 4 जा 8 1/2, यानी आंसर हो जाएगा 4 इंटीजर 1/2, ये आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न भी ब्लैंक है, चलिए इसका मतलब यहाँ भी कोई क्वेश्चन देने होंगे। आइए क्वेश्चन यहाँ भी हम देते हैं, और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा।
ये भी बिल्कुल आसान सा ही प्रश्न है, जो बनाया है उसी में से है, जल्दी बनाइएगा। 11 प्लस 21 प्लस अंडर रूट 16 ये रहा। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 16 और 16 को के लिए क्या लिख सकते हैं 4। अभी समझाएं, 4 को रूट 21 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 हो जाएगा। और 25 को जैसे ही सॉल्व करेंगे क्या आएगा 5 आएगा। और 5 को जब हम रूट 11 के साथ जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा रूट 16 हो जाएगा। और रूट 16 का मतलब कितना 4 आंसर हो गया। बहुत ही आसान था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, ये इसमें ऑलरेडी पहले से प्रश्न लिखा हुआ है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए समझते हैं, पढ़ते हैं। पहले कह रहे हैं कि द सम ऑफ 3 कंजुगेटिव नंबर्स इज 24। 3 कंजुगेटिव नंबर है जिसका सम कितना है 24 है। फाइंड आउट द सेकंड नंबर पूछा जा रहा है। अच्छा, जब 3 ही नंबर हो, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, तो सेकंड नंबर पूछे चाहे मिडिल नंबर पूछे तो क्या फर्क पड़ता है। हमको पता है मिडिल नंबर निकालने के लिए क्या होता है कि सम ऑफ द नंबर बाई नंबर की संख्या n। मान लीजिए 3 को है तो 3 से भाग कर देंगे। तो मिडिल नंबर अगर हम ज्ञात करना जानते हैं तो 24/3 अगर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 ही ना आपका सेकंड नंबर कहिए या मिडिल नंबर कहिए, बात खत्म, आंसर हो जाएगा 8। और नहीं तो अगर आप बनाना भी चाहते हैं तो कुछ ज़्यादा हासिल आप नहीं कर पाइएगा। देखिए हम बना दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया बना के दिखाइए तो ऐसे तो समझदारी से हो गया, लेकिन बेवकूफ़ी से आइए आप क्या करते हैं समय कैसे बर्बाद करते हैं परीक्षा में बैठ के, वो हम भी थोड़ा आपको बर्बाद करके दिखाते हैं। देखिए हम यहाँ पे रख लेंगे नंबर, तो 3 को नंबर है तो एक नंबर मान लीजिए लेट नंबर भी x, सेकंड नंबर कितना हो गया x+1, ठीक है, कंजुगेटिव नंबर है तो लगातार है, और हो जाएगा x+2 और इस सबका जोड़ कितना है 24 है। तो अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 को x है तो 3x और +3 बराबर कितना 24। या हम कह सकते हैं कि 3x बराबर कितना तो 24 - 3, या 3x बराबर कितना हो जाएगा 21, या x बराबर कितना हो जाएगा 7। तो x का वैल्यू कितना हो गया 7। और हमको क्या चाहिए सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर मेरा कितना है, सेकंड नंबर मेरा है x+1। तो x कितना वैल्यू आया 7, 7 में +1 करेंगे तो क्या होगा 8 आया ना वही आंसर। अगर आपको ज़्यादा बर्बाद करना है तो कोई बात नहीं, यहाँ भी वही था 24 में आप क्या करते 3 से कर देते तो 8 आ जाता। देखिए ऐसा नहीं है कि मिडिल नंबर आप ज्ञात कर लिए तो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए ना इस पर 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहे हैं कि द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 80, व्हाट इज द लीस्ट इवन नंबर। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है बाबू, देखने की बात है खाली। सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 80। 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है जिसका कितना है 18 है। दोनों तरीके से बनाते हैं, आइए जो सिखाया वो भी, और पहले तो हम मिडिल नंबर निकाल लेते हैं। देखो मिडिल नंबर जब भी ऑड संख्या हो तो निकालना बड़ी आसान है। मान लीजिए 5 को पूछा ही तो 1 2 3 4 5 को लड्डू अगर रखती है तो बीच का क्या होगा, हाँ ये लड्डू होगा ना। तो बीच का नंबर हम निकालते हैं, दिया कितना है 80, है कितना 5, तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 3 बचा तो 5 6 31 यानी 16 85 16 हो जाएगा। 16 क्या हुआ मिडिल नंबर हुआ, लेकिन पूछा क्या जा रहा है आपसे व्हाट इज द लीस्ट इवन, लीस्ट यानी सबसे छोटा इवन नंबर पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए ये 16 होगा तो इससे पहले इवन नंबर कितना आया होगा 14, इससे पहले इवन नंबर क्या आया होगा 12, यही आया होगा ना मेरे बंधु, यही आया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 12 ऑब्वियसली। अब देखिए आप प्रोसेस से जो बनाते हैं उससे हम x मान के बनाते हैं। तो एक नंबर मान लीजिए हम x माने, दूसरा नंबर मेरा x+1 हो गया, तीसरा नंबर मेरा क्या हो गया x+2 हो गया, चौथा नंबर कितना हो गया तो x+3 हो गया, और पांचवा नंबर क्या हो गया तो x+4 हो गया। ठीक है, और ये सब सम किसके बराबर है 80 के बराबर है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। भाई 5 को है तो कितना हो जाएगा 5x लिख सकते हैं क्या बिना कुछ सोचे विचारे। हाई देखिए 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 और 3 10, +10 कर सकते हैं क्या +10 जो बराबर है किसके 80 के। अब देखिए अब यहाँ 5x बराबर कितना हो जाएगा 70 लिख सकते हैं क्या, 10 को उधर जाकर कम हो जाएगा। तो अब x का वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 70 -
5, तो कितना हो जाएगा 12 पचे 70, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। और पहला इवन नंबर कितना है 12 ही है, ठीक है। फर्स्ट इवन नंबर, चूंकि इवन नंबर 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का बात था, तो पहला जो होगा वही ना सबसे छोटा होगा, यानी 12 इसका सही आंसर होगा। इधर से भी 12 है, इधर से भी 12 है। ये देखिए अब लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, ध्यान से बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ कहा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन है कि 250, ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, उधर मत चला जाइएगा। 250 इज द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवेंट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट। सेम वही क्वेश्चन है भाई, ग्रेटेस्ट नंबर पूछ दिया, कुछ नहीं। वो आसान तरीका वाला निकालो, तो आसान तरीका 250 है, इसमें 5 से कर दो, कितना हो जाएगा 50। तो मान लीजिए 5 को नंबर हम आपको बताए, 5 को नंबर है, मिडिल हाई ना होगा, तो मिडिल कितना आया होगा 50 आया होगा। ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो इवन चूंकि चल रहा है, तो यहाँ 50 तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो नंबर कितना हो जाएगा 54। अब परेशान होने की बात है नहीं, दो दो का बढ़त होगा ना, हाँ दो दो का तो बढ़त होगा ना, कंसेक्यूटिव इवेंट कह रहा है तो दो दो का बढ़त होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 54। वैसे भी आप बनाओगे तो उतना ही आएगा, तो आपकी मर्जी, देख लो कैसे बनाना है, वैसे आपको आ गया होगा। और इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वाकई शेयर करिए, लाइक्स भी कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट तो आप करते ही हैं, ठीक है।